दिल्ली में पता नहीं कैसे हुआ, सबने कांग्रेस को ही वोट दिया था, मगर दिल्ली में शायद बेईमानी हुई है। मैं तो बेईमानी कहूंगी क्योंकि मोदी जी बेईमानी से ही जीतते हैं। वो देश पे टिकते ही कम है, वो देश में टिकते ही नहीं है। वो हमेशा अब जीत गए, जब तक चुनाव चल रहे थे जब तक वो देश में थे, अब चुनाव जीत गए, अब वो कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे। बस उनको बहु मिली है, न बहुमत मिली है और न ही मिलेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक मिनट, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन कहाँ के पता है? पाकिस्तान के, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग वहीं पर ज्यादा है। 800 पार कहाँ आया? अरे तो सरकार किसी बनी मैडम, सरकार बनने को क्या, सरकार तो बन गई, लेकिन आज भी हमारे लिए तो राहुल गांधी जीता है। हमारे लिए राहुल गांधी तो वो नहीं बन पाए ना, फिर कोई बात नहीं, आगे चल के बनेंगे। काम कैसे एक मौलाना जी एक शायरी बोल रहे थे कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं मौलाना जी को बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है। मैं अनजान थोड़ी हूँ, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोकसभा का सत्र लगातार जारी है। राहुल गांधी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि वो तानाशाही कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, क्योंकि तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब कैसे देखती है जनता हमारे साथ? कुछ लड़कियां जुड़ी हुई, युवा हैं, देश का युवा कैसे देखता है इन सब चीजों को, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? महविश कहाँ से? वेलकम। दिल्ली से। अच्छा, इस बार चुनाव हाल ही में खत्म हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा था अब की बार 400 पार, 240 पे सिमट गए हैं, और जो विपक्ष था वो इस बार 52 से उठकर 99 पे आ गया। तो राहुल गांधी दम भर रहे हैं कि इस बार मोदी जी आसानी से कोई भी कानून पारित नहीं करवा पाएंगे, तानाशाही चल रही थी उसको नहीं कर पाएंगे, हम तरीके से जवाब देंगे। कैसे देखते हैं? राहुल गांधी अब दिल्ली से तो आ नहीं पाए, लेकिन पूरी यूपी से और बहुत जगहों से जीते हैं। वहाँ का बहुत अच्छा होने वाला है। दिल्ली में पता नहीं कैसे हुआ, सबने कांग्रेस को ही वोट दिया था, मगर दिल्ली में शायद बेईमानी हुई है। मैं तो बेईमानी कहूंगी क्योंकि मोदी जी बेईमानी से ही जीतते हैं। अब तक बेईमानी से ही जीतते हैं वो, अब तक वो चुनाव जितनी जीते वो बेईमानी से ही जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता की हमें जरूरत है, जो हर चीज को समझे। मोदी जी अपने परिवार के नहीं हो सके, अपनी बीवी के नहीं हो सके, तो वो हमारी देश के क्या होंगे? तो वो तो यही कहते हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है। जो 140 करोड़ लोग हैं, जनता, वही मेरा परिवार है। राहुल गांधी की जो पार्टी है, जो सरकार है, वो सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ा रही है और देश के बारे में नहीं सोचते। मोदी जी के अब ऐसे टपक गए थे आसमान से, हुए तो परिवार से ही आए ना, वो भी ऐसे टपके तो नहीं है ना। जो उनके थे, जो उनके भाई हैं, माँ तो खैर अब है नहीं, बहन है, उनको तो वो देखते नहीं है, तो वो देश को क्या देंगे? वो देश पे टिकते ही कम है, वो देश में टिकते ही नहीं है। वो हमेशा अब जीत गए, जब तक चुनाव चल रहे थे जब तक वो देश में थे, अब चुनाव जीत गए, अब वो कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे। बस वो बाहर की दुनिया देखते हैं, ये नहीं देखते मेरे देश में क्या हो रहा है। कुछ भी हो, देश में कितने गैंगरेप हो रहे हैं, कितनी चीजें हो रही हैं, बेरोजगारी इतनी हो रही है, देखो उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो किसी मुद्दे पे नहीं बोलते। अभी नीट का इतना बड़ा वो हुआ, उस पे भी वो कुछ नहीं बोले, वो कभी किसी चीज पे नहीं बोलते। वो सिर्फ ये चाहते हैं मैं हूँ, मैं जीत गया, बस वो उसी टाइम पे दिखते हैं जिस टाइम इलेक्शन हो रहे होते हैं। उसके बाद उनका कोई नजर भी नहीं आती, ना उनका कोई नेता नजर आता, ना वो नजर आते। अच्छा, इनसे जवाब ले लेते हैं। ये क्या सोचते हैं? जैसे सोच रही हैं कि मोदी जी कुछ करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विदेश यात्रा ज्यादा करते हैं, देश के लिए ध्यान नहीं देते, करप्शन ज्यादा हो रहा है, पेपर लीक ज्यादा हो रहा है। मोदी जी कुछ करते हो या ना करते हो, लेकिन मुझे ये लगता है ना कि उनको राहुल गांधी की तरह कमेडियन बनना नहीं है मोदी जी को। अभी मैम ने बोला कि वो अपने बीबी की नहीं हो। मैडम, आपको पता होगा कि अगर उन्होंने एक बीबी छोड़ी तो दूसरी की भी नहीं है। ये होती सनातन संस्कृति। राहुल गांधी ने अभी तक शादी नहीं की, तो उनका होगा नहीं। मैडम, एक मिनट, ना उनको बहू मिली है सोनिया गांधी को, ना उनको बहुमत मिलेगी। स्पष्ट बात, 54 ना उनको बहू मिली है, ना बहुमत मिली है और न ही मिलेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक मिनट, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन कहाँ के पता है? पाकिस्तान के, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग वहीं पर ज्यादा है, यहाँ पर नहीं। अभी किसी नेता ने बोला तो था कि राहुल गांधी को कांग्रेस की सरकार आने, फिर बताता हूँ
ठीक है। अच्छा मैम जैसे कह रही हैं कि वो बेईमानी करते हैं, ईवीएम पे वो सवाल कर रही है किसी न किसी तरीके से कि अगर मोदी जी जीत गए तो वो बेईमानी से जीत गए और कांग्रेस जो जीतती है वो तरीके से जीतती है। मुझे ऐसा लगता है जो अब जो सुनो, ये अब जो ईवीएम पर सवाल खड़ा करे, मुझे लगता है कि उसका मतलब या तो दिमाग नहीं काम कर रहा ईश्वर की दुआ से। अब हम तो यही बोलेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, 400 पार बीजेपी ने ही नारा दिया था, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर बेईमानी करना होता ना तो 400 क्या 500 भी पार ले आते? वो ये भी तो वही कह रहे हैं कि उसी ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी जीती। जीती है वो, 400 पार कहाँ आया? अरे तो सरकार किसी बनी मैडम? सरकार बनने को क्या, सरकार तो बन गई, लेकिन आज भी हमारे लिए तो राहुल गांधी जीता है। हमारे लिए राहुल गांधी तो वो नहीं बन पाए ना, फिर कोई बात नहीं, आगे चल के बनेंगे। काम कैसे करेंगे आप अगर पीएम ही नहीं बने? अब सुनो मैं बताता हूँ, वो काम कर रहे हैं और कल उन्होंने शपथ ली है। आप मुझे मोदी के 3 काम बताओ। मैं 10 बताऊंगा, एक मिनट 10 बताऊंगा, सुनो। और राम मंदिर बताऊंगा नहीं, ठीक? राम मंदिर को हटा करके 37 किलोमीटर रोड, अरे छोड़ो फिर राम मंदिर से 37 किलोमीटर रोड डेटा के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये ट्रिपल तलाक इन्हीं लोगों के लिए हटा, इन्हीं लोगों को फायदा होगा, किसी दूसरे का नहीं। सुनो जनता ने बनवाया। हाँ तो मैं कहाँ गिनवाया फिर? अरे कौन बनवाया? वहाँ से क्यों चिल्ला रहे हो? आ जाओ ना। मोदी सरकार ने बनाया, हम लोग बनाए हैं। राम मंदिर जो बनाया है वो हिंदुओं ने बनाया है, अपने पैसे दिए हैं। ये कांग्रेस क्यों चिल्लाती है? अगर मोदी ने बनवाया है उसको तो गुमराह करा जाए, ठीक है। उसकी सरकार में फैसला आया है, ठीक है जी। लेकिन इनको क्या तकलीफ होती है? बात बात पे कांग्रेस ये कहती है राम मंदिर के पास कोई काम ही नहीं है। सबसे बड़ा आस्था का केंद्र हिंदुओं की, वो सबसे बड़ा मंदिर बना है विश्व में, जाके देखिए, ठीक है। अब लगाते पानी टपक रहा है, रोड बैठ गई, कौन गया भाई? आप गए हो? आप पत्रकार गए हो कभी? गए हो? देखा आपने वो पानी टपक रहा है या रोड टूट रही है? अभी लेटेस्ट जो न्यूज आई, लेटेस्ट न्यूज जो आई थी वो वहाँ पे भी क्लियर कर दिया है कि वो जो वहाँ पे फिटिंग का काम चल रहा है, इस वजह से वहाँ पानी थोड़ा निकल रहा है। अच्छा जैसे मैडम, एक सेकंड, जैसे वो मैडम खड़ी हुई थी, वो कह रही है कि ईवीएम फिर वही कि बेईमानी से मोदी जी जीते हैं और राहुल जी जीते हैं तो वो एकदम तरीके से जीते हैं। मतलब वही तो, वो सरकार निकम्मी है सर। सोनिया जिसकी मम्मी है, हमेशा लोग बेईमानी करते रहे, हमेशा घोटाला किए हैं, देश विभाजन, रेल घोटाला, कोयला घोटाला, जीजाजी घोटाला, परिवार घोटाला, ये हमेशा घोटाला किए हैं सर। ये हमें ज्ञान थोड़ी देंगे? हमेशा ये बर्बाद किए हैं देश को, हमेशा ये देश को बर्बाद ही किए हैं। आप मुझे एक बात बताओ, देश विभाजन क्यों किए? किसने किया? मोदी जी आकर किए थे। मतलब ये करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वो तो कह रहे हैं सबका खून बराबर बटा है, आजादी में सबने बराबर खून बहाया है। कहाँ सबका खून बराबर बताए आप? मैं सभी मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मत ले लेना, क्योंकि वो भगवत गीता लेकर चल रहे थे। क्या योगदान है उसके अलावा बता दो, कहाँ बराबर खून बताओ मुझे। उन्हीं के नेता कहते हैं कि सबका बराबर खून बटा है। वो भी बोल रहे थे जितने मुस्लिम भाई होंगे ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुला बोलता हूँ। एक मौलाना जी एक शायरी बोल रहे थे कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं मौलाना जी को बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है। मैं अनजान थोड़ी हूँ, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पाकिस्तान ले लिया धर्म के नाम पर। अच्छा वही असदुद्दीन ओवैसी अब जय फिलिस्तीन के नारे भी लगाते दिख रहे हैं संसद में। कोई मोदी जी कर क्या रहे हैं? उनकी सर मुझे भी नहीं समझ में आता। इनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी की। ये संसद बनने के काबिल नहीं है। अब अभी बात बताओ, अभी कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दे, फिर और कोई रूस जिंदाबाद बोल दे, कोई कुछ, ये क्या हो रहा है भाई? जब इनसे पूछा गया कि आप जय भारत माता की जय बोलोगे, बोला कि नहीं, ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं। जब इनसे पूछा गया कि वंदे मातरम बोलोगे, बोला कि नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता हूँ। तो क्या आपके फूफा लगते हैं वो? फिर क्यों बोला जय फिलिस्तीन? बताओ मुझे। इस बात का कोई मुस्लिम भाई जवाब देगा? मुस्लिम भाई भी सत्य के साथ कभी नहीं खड़ा होता। सभी सब नहीं कहाँ विरोध कर रहा है? अरे अभी बगल में चले जाओ, कोई नहीं विरोध। कुछ विरोध भी मुस्लिम लोग कर रहे हैं, जो पार्टी वाले खुद नहीं कर रहे। नहीं, वो तो कार्रवाई इधर बोला है ना भाई, इधर जो हुआ है तो ये तो 2-4 दिन पहले की बात है, जो जय फिलिस्तीन का नारा। तो काम तो संविधान बचाने वाले हैं जो संविधान की एक कॉपी लेके घूमते हैं, उन्होंने खुद नहीं कहा अभी तक कुछ। भाई वो तो उसका वो है, उसका साथ लेगा भाई। एक सीट से ही तो सांसद है ना हैदराबाद से। मेरे नाम है मगरू। हाँ, तो कहने का मतलब है उस पर तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हमारे समय से उसका संसद सदस्य भी खत्म होना चाहिए। राहुल गांधी एक बार मंच से बोले थे कि सभी मोदी चोर है, तो उनका संसद सदस्य खत्म हुआ था, बंगला भी खाली किया गया था। तो हमारे समय से ओबीसी पर होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में कानून से ऊपर प्रधानमंत्री भी नहीं है, तो ओबीसी कैसे हो सकता है? वो हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि भारत में कानून सर्वोपरि है।
तो कानून से ऊपर प्रधानमंत्री नहीं हो सकता तो ओबीसी जी कैसे हो सकते हैं? कानून तो सर्वोपरि है ना। अगर इसी कानून को तो तानाशाह बता रहे हैं, कह रहे हैं ईडी सीबीआई सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के इशारों पे काम करती है। नहीं, वो स्वतंत्र विभाग है सीबीआई। वो तो आपको इलेक्शन कमिश्नर पर भी, भाई भारत निर्वाचन आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं, शिकायत लेकर। वो स्वतंत्र विभाग है, उस पर किसी का वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो, निर्वाचन आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, सब स्वतंत्र विभाग है, उस पर किसी का वो नहीं होता है। तो कहने का मतलब वो तो मतलब अब राहुल जी तो अब संविधान का वो लेके भी जा रहे हैं, तो जाने से क्या होगा। उनकी दादी माँ ही तो 25 जून 1976 को वो लगाई थी इमरजेंसी। अच्छा, जो संविधान बचाने वाले हैं ये, वो अयोध्या से सांसद बन गए अवधेश पासी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अवध के राजा अवधेश पासी। अवध के राजा तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वही रहेंगे। अब अवधेश का कोई नाम जानता था क्या?